नमस्कार दोस्तों, मेड ऑफ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश स्पोकन का क्लास शुरू कर रहे हैं और अंग्रेजी में किस तरह से एक देसी स्टाइल में हम लोग बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि गांव के लोगों के लिए अंग्रेजी बहुत एक टफ विषय है। तो आज से हम लोग एक रूल अपनाएं कि 21 दिनों तक हम लोग रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और उसके बाद अपने आप में जो बदलाव देखेंगे वो दूसरे लोग बोलेंगे हाँ बदलाव, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। तो शुरू करते हैं। आज से पहला दिन है क्लास का, तो थोड़ा सा इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ, बाकी क्लास रेगुलर चलेगा और इजी वे में चलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। वाक्य में जो काम करे वो सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, वाक्य में जो काम करे वो सब्जेक्ट कहते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जो थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी जानता है वो सीख सकता है। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाक्य में जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी करता, हिंदी में करता कहते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ही, सी, इट, नेम। ही वह लड़का के लिए, सी वह लड़की के लिए, नेम यानी किसी का नाम, राम श्याम या कुछ भी हो सकता है। राम श्याम कोई भी नाम, किसी का भी नाम, क्या सब्जेक्ट ही है। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवर के लिए भी होता है। आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे और इट का प्रयोग। ये सिंगुलर नाउन है और हम लोग अब प्लूरल नाउन के बारे में जानेंगे। आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। आई मैं, वी हम लोग, यू तुम, तू या तुम लोग, वे, ये समझिए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। दुनिया में बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब है और हम लोग जितना हम लोग का लेवल बढ़ेगा अंग्रेजी बोलने का, जिस क्लास इस तरह से हम लोग अटेंड करेंगे और सीखेंगे तो जानेंगे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे होता है। तो हम लोग शुरुआत में तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी कैन में ये सब आप लोग जानते ही होंगे। जो थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी जानता है या सीखा है, ये तो 5वीं 6वीं में भी लोग सीख जाते हैं। तो ये जा रहा, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे जिसमें ना लगा है ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, खरीदना, रोना, सीखना, ये सब क्या है, सब वर्ब है। अंग्रेजी में इसको हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे। अब हम लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब सीख गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं ना। वाक्य बनाने का सूत्र यानी कि रूल जिसको कह सकते हैं, क्या है। सबसे पहले हम लोग सीखे थे सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग सीखे थे हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में एच कर दिया है। उसके बाद क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आज नहीं सीखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक भी सूत्र में लगेगा। तो हम लोग आज से ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये सीख रहे हैं। तो इसमें से हम दो उठा लेते हैं आज सीखने के लिए। जैसे कैन हो गया और शुड हो गया, दो ये है। कैन का मतलब होता है और शुड का मतलब, यानी शुड में होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। और कैन में सकता है। और इसके बारे में हम लोग डीपली में सीखेंगे। अभी तो सिर्फ वाक्य बनाने के लिए सीख रहे हैं। पहला क्लास में हम लोग वाक्य बनाने के लिए सीख रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में, और उसको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेहतर होगा, है ना। तो शुरू करते हैं। मैं जा सकता हूँ, क्या है, मैं जा सकता हूँ। तो हम सूत्र से चलेंगे ना। रूल क्या है, सब्जेक्ट यानी आई, हम लोग भी सीखे थे आई। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग उल्टे तरफ से बनाएंगे। जब भी वाक्य बनेगा पहले सब्जेक्ट लिखाया जाए, उसके बाद उल्टे तरफ से बनाना सीखोगे तो ई में वाक्य बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट क्या है, आई है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना। तो सिंपल सा है, कैन, आई कैन। दूसरे नंबर पे क्या लगाए, कैन। सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट लगाए, फिर क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब ना। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, बन गया। तुम नाच सकते हो, तुम नाच सकते हो। इसको कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, हेल्पिंग वर्ब लगाने का। यू कैन डांस, तुम नाच सकते हो। सिंपल से उसे पढ़ना चाहिए, क्या है,
ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए। ये आज का क्लास था, थोड़ा लंबा लेक्चर दे दिया क्योंकि पहला क्लास था। बाकी हम लेक्चर में नहीं घुसेंगे, सिर्फ सीखेंगे, बहुत आसान। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, समझ में ना आए तो कमेंट करके बोलिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो कुछ आप लोगों के लिए सेंटेंस दे देते हैं हिंदी में, उसको अंग्रेजी में बनाना है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।